बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना भी सिखाया, बिल्कुल जीरो से लेकर के जेड तक मैं ए टू जी जितने भी फीचर्स है वो बताऊंगा। आप फेसबुक पेजेस कैसे ऐड करते हो, इंस्टाग्राम पेजेस कैसे ऐड करते हो, पिक्सल कैसे ऐड करते हो, उसके अंदर ऐड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हो, एपीआई कन्वर्जन कैसे ऐड करते हो, ये सारा का सारा चीजें जो है ना वो एक ही वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये कोर्स का तीसरा वीडियो है, क्योंकि मैं इन फ्यूचर भी बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो प्रैक्टिकली, जो कि ये वीडियो भी प्रैक्टिकली है, लेकिन इसके साथ साथ जो इन फ्यूचर वीडियो होने वाली है वो बहुत सारे ऐसे होंगे जिसमें मैं अपने स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा। उस स्ट्रेटजीज को इतना आसान तरीके से मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि वो आप देख करके बहुत आसान तरीके से आप एड्स रन कर सकते हो, दुनिया के कहीं से भी, दुनिया के किसी भी कोने से आप क्यों ना हो। लेकिन अगर आप ये कोर्स कर लेते हो, आप इस कोर्स को लेने के बाद आप इस कैपेबल होंगे कि आप एड रन कर सकते हो टाइम ज़ाया किए बगैर। इससे पहले कि अगर आपने फैज डिजिटल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी के अभी कर लो, ताकि इन फ्यूचर आपको एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड लेकर के, एसईओ से लेकर के, डिजिटल मार्केटिंग से लेकर के ये सारा का सारा ट्यूटोरियल मैं इस यूट्यूब चैनल से आप लोगों के लिए मैं प्रमोट कर दूंगा। और ये सारा का सारा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्लान ये भी है कि मैं बहुत सारा PDF, ई बुक्स, ब्लॉग्स एंड बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसकी मदद से आप एडवर्टाइजिंग को बहुत आसान कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। लेट्स कम टू स्क्रीन और प्रैक्टिकल हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर को सीखते हैं, समझते हैं कि ये कैसा क्रिएट होती है और इसमें कितने फीचर्स हैं। गाइज हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। अभी सबसे पहले जो पहला स्टेप होंगे वो हम बिजनेस मैनेजर को क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली, और फिर उसके बाद हम फर्दर हम जाएंगे कि बिजनेस मैनेजर में कितने फीचर्स है, कितने क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं ईच एंड एवरीथिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर क्रोम में, यहाँ पर सर्च करेंगे क्या, सबसे पहले business.facebook.com यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो ये हम यहाँ पर सर्च करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अगर हम सर्च करते हैं तो मेक श्योर कि आप इस क्रोम के ऊपर आपने फेसबुक को लॉगिन करके रखा है, तो फिर आपका बिजनेस मैनेजर आसान तरीके से क्रिएट हो सकता है। अभी देखो यहाँ पर अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लॉगिन है। लॉगिन का मतलब ये है कि आप सबसे पहले फेसबुक को लॉगिन करो, क्योंकि आपका फेसबुक प्रोफाइल वो इंटीग्रेट होता है आपके बिजनेस मैनेजर से। ठीक है, सो आपने अभी जिस तरह फॉर सपोज अगर मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट एन अकाउंट, ये बिजनेस मैनेजर की क्रिएट करने की बात हो रही है, सही है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप सबसे पहले इसको लॉगिन कर लो और फिर उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हो। लॉगिन करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हमने लॉगिन होना है फेसबुक के अंदर, फिर उसके बाद हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, लॉगिन हो चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन नजर आ रही है। ठीक है, तो मैं जैसे क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो आपके सामने है सबसे पहले आपका बिजनेस मैनेजर, जो भी आप बिजनेस जिस भी बारे में आप चला रहे हो उसका नाम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम दे देता हूँ जो मेरा वेबसाइट है, वेबसाइट जिस भी बिजनेस के लिए आपने बनाया है। फॉर सपोज अगर उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह मेरा नाम है वो इस तरह फैज डिजिटल, ठीक है, फैज डिजिटल एक्सपर्ट .com, तो ये मेरा वेबसाइट का नाम है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको .com को हटा देता हूँ और ये इस तरह मैं रख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी इसी नाम के ऊपर मैं एक बना चुका हूँ, तो मैं इसको डेमो कर देता हूँ। ठीक है, डेमो कर देता हूँ और मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको सही करके, तो फिर उसके बाद हमने ईमेल देना है, जिस भी ईमेल के ऊपर हमने बनाना है। मेक श्योर कि आप ये जो ईमेल दे रहे हो ये आपका बिजनेस ईमेल होना चाहिए, ताकि अगर वो कोई कांटेक्ट, क्योंकि ये विजिबल नहीं होंगे, ये आपके बिजनेस मैनेजर तक ही होगा। ठीक है, तो अभी मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंफर्मेशन ईमेल आपके ईमेल के ऊपर जा चुका है। तो अभी सबसे पहले हमने इसको ईमेल यानी डन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही डन के ऊपर क्लिक करूंगा अब हम बिजनेस मैनेजर में जाएंगे। ठीक है, हम जाएंगे, उसको वेरीफाई करेंगे और फिर उसके बाद आगे फर्दर बिजनेस मैनेजर को जितनी भी उसकी डिटेल्स है, उसकी जो फीचर्स हैं
वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सोशल में हमने आना है तो यहाँ पर होंगे, ये देखो कंफर्मेशन बिजनेस, आपने इसको कंफर्म करना है और यहाँ पर देखो कंफर्म नाउ के ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और ये वापस बिजनेस मैनेजर में भी जाएगा। ठीक है, देखो आपका बिजनेस, योर ईमेल एड्रेस हैज बीन वेरीफाइड। ठीक है, आपका बिजनेस, देखो ये मेरा अपना नाम है, जो पीपल है आपने ऐड कर रखा है वो यहाँ पर है। ठीक है, फैज डिजिटल, ये आपका बिजनेस नाम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं मेटा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ऊम के ऊपर हम पहले जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं शुरू से लेकर बिजनेस मैनेजर को आपको डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि ईच एंड एवरीथिंग आपके समझ में आए और कोई चीज मिस ना हो। जैसे ही आप बिजनेस मैनेजर में लैंड करते हो तो आप ये डैशबोर्ड आपको दिख रहा होता है। ठीक है, ये बिजनेस मैनेजर अभी क्रिएट हो चुका है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, क्या है दूसरा स्टेप, क्या है दूसरे स्टेप में हमने ये जो 3 डॉट है ऑल टूल्स के ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी यहाँ देखो एड्स मैनेजर है, इवेंट्स मैनेजर है, बिजनेस सेटिंग है और कॉमर्स मैनेजर है, एड रिपोर्टिंग है। ये बाय डिफॉल्ट वो यहाँ पर भी, यहाँ से इन्होंने इन चारों को, इन 5 को पिक किया है क्योंकि ये 5 जो है ना वो बिजनेस मैनेजर के तनाजुर में ये बहुत ज्यादा यूज होती है, तब जाकर के उन्होंने यहाँ पर आपके लिए ये चीज रखा है। ठीक है, अब ये देखो एड्स मैनेजर का क्या रोल होता है। एड्स मैनेजर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट एड्स मैनेजर में कैंपेन होता है, फिर वहां पर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एड सेट लेवल होता है, एड्स लेवल होता है, तो वो मैं आगे जाके फर्दर वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्क्राइब करूंगा। सो यहाँ पर इवेंट्स मैनेजर है, इवेंट्स मैनेजर में आप पिक्सल्स इंस्टॉल करते हो, आप डोमेन वेरिफिकेशन वगैरह सारा का सारा चीजें जो है ना वो यहाँ से आप करते हो। ठीक है, बिजनेस सेटिंग के अंदर हमने क्या करना है, बिजनेस सेटिंग के अंदर हमने इस बिजनेस को लेकर के जितनी भी बेसिक डिटेल्स है वो हमने यहाँ से करनी है। ठीक है, अब फॉर सपोज अगर मैं शुरू से लेकर के एड्स मैनेजर को दिखाऊंगा, थोड़ा सा अब शुरू से हम लेकर चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो सबसे पहले ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ऐड अकाउंट बनाया नहीं है, दैट इज़ वाई इट्स नॉट शोइंग दैट एड्स मैनेजर। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने एड्स मैनेजर को सीखना है। अभी हमने एड्स मैनेजर यानी कि जो कि ऐड अकाउंट हमारा है ही नहीं ना, तो इस वजह से एड्स मैनेजर शो नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने ये चीज़ समझ लिया है अभी। ठीक है, ऑल टूल्स के ऊपर ये बिजनेस सेटिंग है, ये बिजनेस सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप मैं आगे जाके बताऊंगा। फिर कॉमर्स मैनेजर है, यहाँ पर आप कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका एक बिजनेस है, बहुत सारे वहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप कैटलॉग वो चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फिर एड्स रिपोर्टिंग, जो जितने भी एड्स आपने रन कर रखा है तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर आपको बता रहा होता है। फिर अकाउंट क्वालिटी है, यहाँ पर आपकी ऐड अकाउंट के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन आते हैं, जो भी डिसेबल होती है या फिर एरर्स आ रहे होते हैं, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। अगर आपने ऐप यहाँ पर रखा है तो आप यहाँ की ऐप एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हो, या ऐप को अगर आपने ऐड कर देना है तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर ब्रांड सेफ्टी है, फिर बिजनेस सेटिंग है जिस तरह यहाँ पर है। ठीक है, तो इसी तरह ये फिर सारे के सारे हैं। इवेंट्स मैनेजर जिस तरह ऊपर नज़र आ रही थी, फिर मीडिया लाइब्रेरी है, आपने जितनी भी पिक्चर्स हैं, जितने भी वीडियोस अगर इन फ्यूचर आप शेयर करना चाहेंगे किसी एड्स थ्रू के ज़रिए से, तो वो यहाँ पर आप सेव कर लो ताकि इन फ्यूचर आप फिर उसके ऊपर एड्स रन कर सके। ठीक है, शॉप लोकेशन वो आपने देना है, ब्रांड राइट्स प्रोटेक्शन, ये इतनी ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आगे जाके फर्दर वीडियोस में बताऊंगा, सिर्फ ये एक ओवरव्यू है। अभी सबसे पहले हम बिजनेस सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस सेटिंग के ऊपर आपने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर देखो सबसे पहले पीपल है, तो यहाँ पर कितने लोग ऐड है, अभी जाहिर बात है हमने अभी अभी बनाया तो एक ही बंदा है जो कि मैं हूँ। से जो भी आपने चीज़ें अपने आप को अलाउ कर देते, देखो बिजनेस मैनेजर का एक्सेस अगर आपको मिल जाता है तो इस बिजनेस मैनेजर के अंदर जितनी भी चीज़ें अगर आपको असाइन कर देते हो तो वो यहाँ से आप ऐड एसेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी चीज़ें अभी यहाँ पर शो होंगी। देखो ये क्लासिक पेजेस कुछ भी नहीं है, ऐड अकाउंट है ही नहीं, तो क्या दिखेगा यहाँ पर। कैटलॉग अगर आप असाइन करना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। ऐप आपने ऐड कर रखा है तो ऐप असाइन कर सकते हो, पिक्सल है पिक्सल को असाइन कर सकते हो। सो राइट नाउ नथिंग इज देयर, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि यहाँ पर लोग आपको दिखेंगे, जितने भी लोग आप ऐड कर देंगे। और एक बिजनेस मैनेजर में आप कोशिश करो कि अपने जो बहन भाई है उनको भी ऐड कर दो, ताकि इन फ्यूचर अगर आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आता है तो आप दूसरी बंदे से आप साइन इन होके
उस बिजनेस मैनेजर को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर है, यानी आप किसी और बिजनेस मैनेजर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और बिजनेस मैनेजर जब कोई और एजेंसी यूज कर रहा है तो उस बिजनेस मैनेजर को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको छोड़ दो, फिर पेजेस के ऊपर आते हैं। पेजेस को आपने यहाँ से ऐड कर देना है। यहाँ पर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऐड बिजनेस जाएंगे। यहाँ से मैं अगर फॉर सपोज अगर फैज डिजिटल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ पर वो खुद ब खुद मुझे दिखेगा। तो यहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर ऐड करना चाहूँ तो इसको इस तरह ऐड कर सकता हूँ। अभी देखो ये, क्योंकि इसका जो मेन एडमिन एक्सेस है वो मेरे पास नहीं है, प्राइमरी एडमिन एक्सेस वो किसी और के पास है, तो ये डमी है, दैट इज वाई कि वो एक्सेस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। ऐड अकाउंट के ऊपर हम ये फर्दर हम बताऊंगा कि पेज किस तरह ऐड किया जाता है। ऐड अकाउंट ये सिर्फ ओवरव्यू है ताकि आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझे, ठीक है। ऐड अकाउंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देखो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी, देखो ऐड एंड ऐड अकाउंट, अगर आपने यहाँ पर आपके पास हैं, यानी कि जिस फेसबुक प्रोफाइल से आप लॉगिन हो चुके हो अभी, ये बिजनेस मैनेजर आपने बनाया है, तो यहाँ से ऐड करेंगे। अगर रिक्वेस्ट आप करेंगे, रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड अकाउंट, यानी ये किसी और बंदे से, यानी कि वो यहाँ पर है नहीं, वो बहुत दूर हैं, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यार दो, तो वो आपको दे देगा, ठीक है। और इसी तरह क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, तो क्रिएट ऐड न्यू ऐड अकाउंट के ऊपर मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ पर वो टाइम जोन उन्होंने ऑटोमेटिकली पिक किया और जहाँ पर भी आप एड्स रन करना चाहेंगे तो यहाँ पर वो आप अपना जो भी जिस करेंसी को यूज़ करना चाहेंगे वो आप दे सकते हो। मैं फॉर सपोज अगर मैं ये यूएसए हैं तो मैं इसको PKR कर देता हूँ ताकि मैं उस हिसाब से इसको लेकर, ये हैं रुपीज़ में मैं करता हूँ। तो मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और दिस इज़ जस्ट ओनली फॉर माई बिजनेस क्रिएट, और जो क्रिएट हो सकेगा वो मैं अभी कर देता हूँ, जो बाद में हो सकेगा वो हम बाद में कर देंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और फुल कंट्रोल मैं करता हूँ, अपने आप को असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐड प्रोग्राम सही है, तो मैं इसको ये असाइन हो चुकी हैं और ऐड अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी वो कह रहा है कि आप पेमेंट मेथड भी ऐड कर दें। सो फॉर नाउ आई विल जस्ट स्किप इट। और फिर उसके बाद बिजनेस एसेट ग्रुप, अभी देखो ऐड अकाउंट आपका बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितने भी बिजनेस एसेट्स है, ग्रुप्स है वगैरह वगैरह वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर ऐप आता है, आपने अगर कोई ऐप है तो वो ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। फिर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट आपने फिर यहाँ पर बिजनेस मैनेजर को ऐड कर देना है जो आपका बिजनेस आईडी है, ठीक है। और मेक श्योर कि आपका जो इंस्टाग्राम एक पर्सनल अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट होती है, तो वो आपने पर्सनल को बिजनेस बनाना है और फिर बिजनेस अकाउंट को आपने यहाँ बिजनेस मैनेजर में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। व्हाट्सएप अकाउंट को आप ऐड ऑन कीजिए क्योंकि ये फेसबुक कंपनी है, ठीक है। व्हाट्सएप हो गया, इसी तरह फेसबुक हो गया, इसी तरह मतलब ये है कि इंस्टाग्राम, ये सारा का सारा फेसबुक कंपनीज है, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो सोर्स के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ ये डेटा सोर्स के ऊपर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कैटलॉग। जिस तरह ई कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं वो 100 से 200 300 1000 प्रोडक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर आप कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं कैटलॉग के ऊपर अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप इसको क्रिएट कर सकते हो। पिक्सल्स, आप यहाँ से पिक्सल्स को बना सकते हो। मैं इन फ्यूचर ये सारा का सारा चीज़ें प्रैक्टिकल बताऊँगा, ठीक है। ऑफलाइन इवेंट्स, कस्टम कन्वर्जन, इवेंट सोर्स ग्रुप्स, ये सारा का सारा चीज़ें जो है ना वो फर्दर मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर यहाँ पर डोमेन वेरिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 14 iOS अपडेट के बाद फिर यहाँ से आप अपना डोमेन वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेस टू अ डोमेन आप वो करेंगे या फिर क्रिएट न्यू डोमेन, तो ज़ाहिर बात है आपने रिक्वेस्ट आपने पहले बना चुके हो तो फिर यहाँ से आप जाएंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ से आप बना सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से हमने पेमेंट मेथड ऐड कर देना है, ठीक है। पेमेंट मेथड आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पर जाएंगे, पेमेंट मेथड के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, अब फॉर माई सेल्फ मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से उन्होंने यूएसए में तो नहीं है लेकिन मैं पाकिस्तान रुपीज़ में लेना चाहूँगा, तो फिर मैं वो ऐड करके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग, ज़ाहिर बात है डेबिट कार्ड होंगे, हम सारा का सारा जो है ना वो डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो फिर आप जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपने फिर वो डेटा है, पासवर्ड वगैरह, वो ईमेल, वो चीज़ें देने हैं और आपका जो पेमेंट मेथड है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन चीज़ों को नहीं छेड़ना है। फिर आपने ये बिज़नेस इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। बिज़नेस इन्फो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना ये बिज़नेस नेम है वो चेंज कर सकते हो परमानेंटली। अगर आप डिलीट करना चाहेंगे अपना बिज़नेस, ये बिज़नेस मैनेजर, तो आप ये कर सकते हो। और यहाँ पर आपने ये जो बिज़नेस डिटेल्स है
ये सारा का सारा आपने देना है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और अभी जिस तरह मतलब फेसबुक एड्स अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होती है, बैन हो जाती है, तो रीज़न बिहाइंड दैट कि हम ये चीज़ें एथिकल वे में हम नहीं कर रहे होते। देखो लीगल बिजनेस नेम पैज डिजिटल एक्सपर्ट आप वो दे दें। ज़ाहिर बात है एड्रेस आपने देना है, जहाँ से भी आप रन कर रहे हो वो आप दे दीजिएगा। इसी तरह बिज़नेस फ़ोन नंबर आपने वो देना है, वेबसाइट नंबर देना है। टैक्स आईडी अगर आपने बनाया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाया है तो इसको बना लीजिएगा। अगर आप बिज़नेस फॉर लॉन्ग टर्म कर रहे हो, इनिशियली ये चीज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इनिशियली आप ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आप इसके लिए मतलब रेडी रहो ज़हनी तौर पर। और अगर आपका बिज़नेस मतलब पर डे के हिसाब से 1-2 लाख रुपए कमाता है तो ज़ाहिर बात है फिर आप ये टैक्स आईडी गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूव होती है और वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। और फिर ये बिजनेस वेरिफिकेशन स्टेटस है वो वेरीफाइड कीजिएगा, ठीक है। ये सारा का सारा ये फिर आप ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना ये आप लाजमी करवा दीजिएगा। ये आपने एडमिन ओनली करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बाय डिफ़ॉल्ट नो बना रहा था, तो आपने एडमिन ओनली कर देना है, सही है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ें हैं वो आप लाजमी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो ईमेल वेरिफिकेशन हो चुका है। अगर नहीं होता तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता कि हाँ आपने इस चीज़ को नहीं किया है। अब मैं दूसरा एक चीज़ बताना चाहूँगा। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि एक पेमेंट मेथड 2 तरह की होती है, ठीक है। अभी देखो ये यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ गया है, तो मैं इसको पहले ऑन कर लेता हूँ। बाय टेक्स्ट मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ ताकि इस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूँ, ऐसा ना हो फिर आप लोग। नंबर मैंने दे दिया है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के लिए। तो अभी मुझे एक मैसेज आएगा और उसका कोड मैं यहाँ पर डालने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैं 4655, ठीक है, और डन के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। इसको अगर आप ऑफ करना चाहेंगे तो वो आप ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको इसी तरह ऑन करके रखूँगा, ठीक है। हमने दोबारा जाना है क्योंकि हम बैक नहीं हो सकते इस सेंस में। देखो अभी हम साइन इन हो चुके हैं बिजनेस मैनेजर में, ठीक है, वापस, सही है। तो अभी यहाँ से हमने वो दूसरा वाला जो एक पेमेंट मेथड था और एक यहाँ से बिलिंग वाला सेक्शन में आप जा सकते हो। एक सेटिंग में आप जाएंगे, वहाँ पर पेमेंट मेथड होगा, और यहाँ से बिलिंग में आप जब जाएंगे ना तब भी सेम प्रोसेस है। अब यहाँ से भी अपना जो पेमेंट मेथड है या पेमेंट आप जो अकाउंट है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 2 ऐसे तरीके हैं जहाँ से आप अपने बिलिंग मेथड को आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आया हूँ और इसको मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पर देखो पेमेंट सेटिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और पेमेंट सेटिंग के ऊपर जैसे मैं आऊँगा और यहाँ से मैंने अपना जो डिटेल्स है वो दूंगा और तब जा कर के मुझे इन चीज़ों की एक्सेस मिलेगा। लेट्स वेट फॉर इट। ब्लॉक कर देता हूँ क्योंकि अभी वो चीज़ें बता रही है कि आपने प्रॉपर तरीके से ऐड अकाउंट वगैरह बनाया नहीं है, दैट इज़ वाई यू कांट ऐड इट। सो आपने सबसे पहले वो चीज़ बना के और फिर आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ऐड पेमेंट मेथड, तो आप ये चीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो टैक्स आईडी आपने नहीं दिया है, आप एड्रेस ठीक है पाकिस्तान है और करेंसी PKR है, दैट्स ओके। और ये चीज़ जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो इन फ्यूचर आ सकता है, अभी तो नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी वापस हम होम के ऊपर जाते हैं और इट्स ऑल डन फॉर टुडे। और हम नेक्स्ट फर्दर जितनी भी वीडियोज़ है उसमें हम प्रैक्टिकली ईच एंड एवरीथिंग हम देखने की कोशिश करेंगे। ये बिजनेस मैनेजर का क्रिएट होना था और बिजनेस मैनेजर का ओवरव्यू था जो कि आप समझ चुके होंगे, आई होप। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी हेल्प आउट हो सके। और मैं आगे जाके इस कोर्स को इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा ना कि ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता चल जाए और आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम आप फेस ना कर सके। और मैं बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है मेरे पास, वो सारा का सारा मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। और बिल्कुल भी फिक्र नॉट। और टिल नाउ अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।